वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली। आज हम लेकर गए हैं हुकुमसा की जनूनियत भरी मोहब्बत एपिसोड 11 एंड 12। मासा अपने फोन में किसी से बात करते हुए गंभीरता से बोली, शौर्य आपसे जो भी बोलेंगी बस हाँ में ही जवाब दीजिएगा, ताकि उनको लगे कि आप उनका काम कर रहे हैं पर असल में आप हमारा काम करेंगे, समझे आप। मासा फोन रख के अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए आराम से सो गई। हुकुमसा की चुप्पी से प्रिया का डर बढ़ता ही जा रहा था। वह डर से भरी आवाज में बोली, शौर्य शौर्य प्लीज से समथिंग। हुकुमसा अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस भरे हुए बोले, 1.5 महीने बाद परी से हमारी शादी होने वाली है। अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमें भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। वैसे भी हमसे शादी करके तुम खुश नहीं रहती, जिसकी वजह तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए अच्छा है समय रहते सब सही हो गया। यहाँ प्रिया का तो होश ही उड़ चुका था। उसको अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रही है वह सच है या नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू और गुस्सा उतर आया था। वो रोते हुए बोली, शौर्य ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम उससे रिश्ता तोड़ने के बजाय हमसे रिश्ता तोड़ रहे हो। हमारी मानो तो तुम उस लड़की को खुद से और अपने परिवार से दूर रखो। हमें वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो ना, पहले तुम्हारी मासा को अपने जाल में फंसाए और अब तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। प्रिया का परी के खिलाफ कहे एक एक शब्द हुकुमसा का गुस्से बढ़ाने का काम कर रहा था। फिर भी वह खुद को शांत रखते हुए बोले, प्रिया हमारी बात ध्यान से सुनो। पहले हम खुद रिश्ता तोड़ना चाहते थे, पर परी से मिलने के बाद हम खुद उनसे शादी करना चाहते हैं। पहले परी सिर्फ मासा की पसंद थी, पर अब वह हमारी पसंद भी बन चुकी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लाइफ में मूव ऑन करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हमें अब नींद आ रही है, तो हम चले सोने, और जो हमने कहा है उसके बारे में अच्छे से सोचना। बाय, गुड नाइट कह के बिना कुछ सुने फोन रख दिए। फोन रखते ही हुकुमसा गुस्से से फोन को बेड पे एक और पटक के अपने दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ गए। प्रिया से बात करने के बाद उनका मूड खराब हो चुका था और पूरा रात ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया। सुबह वापस से हुकुमसा अपने एंग्री लुक में वापस आ चुके थे। परी से मिलने के बाद जो मुस्कान और खुशी उनके चेहरे पे नजर आने लगा था, प्रिया से बात करने के बाद सब एक झटके में कहीं खोसा गया। सुबह से ना जाने कितने ही नौकरों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा था। मासा जब हुकुमसा को वापस से पहले जैसा गुस्सा करते देखी तो उनके चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गया था। थोड़ी देर में दोनों राजस्थान जाने के लिए घर से निकल गए। गाड़ी में बैठते हुए हुकुमसा सख्ती से बोले, जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले लीजिए। ड्राइवर उनका बात मान के गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गार्ड्स की गाड़ियां भी उनकी गाड़ी के पीछे चल पड़ी। दूसरी तरफ मीरा जी ने परी को ऑफिस जाने से मना कर दिया था, ये कह के कि कोई सरप्राइज है जो घर पे रहने के बाद ही उसे मिलेगा। सरप्राइज का नाम सुन के ही परी फट से उनकी बात मान गई। हुकुमसा गाड़ी में अपनी आंखों को बंद करके सर सीट से लगाए बैठे थे। कुछ देर बाद गाड़ी रुका और वह अपनी आंखों को खोल के गाड़ी के बाहर निकले। बाहर निकल के जैसे ही वह अपने सामने देखे तो हैरानी से देखते ही रह गए, क्योंकि वह इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर नहीं बल्कि परी के घर के बाहर खड़े थे। हुकुमसा गुस्से से जैसे ही पलट के मासा को देखे कि मासा जल्दी से वहां से घर की तरफ भागी। अब हुकुमसा का नजर ड्राइवर पे पड़ा। हुकुमसा को गुस्से में खुद की तरफ देखते हुए पाके ड्राइवर जल्दी से अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोला, रानी सा ने कहा था कि आप जो भी बोले बस उसका जवाब हाँ में देना और करना वही जो हम बोले हैं। इसलिए उसका बात सुन के हुकुमसा बिना कुछ बोले गुस्से से घर की तरफ बढ़ गए। अंदर जाके देखे तो पाए कि परी की माँ, भाभी माँ और मासा तीनों ऐसे बात कर रही थी जैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानती है, पर वहाँ परी कहीं नहीं दिखी। हुकुमसा का मूड वैसे भी खराब था, तो उनको इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जाके सबसे मिले और एक सोफे पे बैठ के अपने फोन में बिजी हो गए। तभी परी सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, मम्मा कहाँ है हमारा सर। कहते हुए हैरानी से गायत्री जी और हुकुमसा को देखती रह गई। परी का आवाज कानों में पड़ते ही हुकुमसा की नजरें सहसा ही परी के ऊपर पड़ी। रेड पट्टी विद ब्लैक शॉर्ट्स और बालों का मेसी बन। परी को देखते ही वापस से हुकुमसा की नजरें उस पे थमसी गई। उतने में परी खुशी के मारे भागते हुए गई और मासा के गले लग गई और उनसे अलग होते हुए खुशी से चहकते हुए बोली, मम्मा आप सुबह से इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी। मीरा जी से पहले मासा बोली, हाँ बेटा, दरअसल आज हम वापस जा रहे हैं, तो सोचे जाते जाते आपसे मिलते चले। जाने वाली बात सुन के परी के चेहरे पे उदासी का भाव नजर आने लगा, पर जल्द ही खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, ओह। फिर सब वही बैठे बातों में लग गए। परी सबसे बात करते हुए भी बार बार हुकुमसा की तरफ देख रही थी, पर हुकुमसा परी की तरफ एक नजर भी नहीं देख रहे थे।
ये देख के परी मन ही मन गुस्से से बोली, आज फिर से हमसे अपनी नजरें चुरा रहे हैं। अब हमसे ये और बर्दाश्त नहीं होगा। हुकुमसा परी के गुस्से से अनजान अपने फोन में बिजी थी कि उतने में ऑफिस से कॉल आ गया। ये देख के हुकुमसा वहाँ से थोड़ा दूर जाके बात करने लगे। टहलते हुए बात करते करते वह आगे निकल गए। उतने में किसी ने उनको एक तेज धक्का दिया जिससे वह सीधा एक कमरे के अंदर पहुंच गए। एपिसोड 12 हुकुमसा का जुनून। परी गुस्से में जोर से धक्का दे देती। हुकुमसा संभल नहीं पाए और बैग पे गिर पड़े। उनके गिरते ही परी उनके ऊपर चढ़ के बैठ गई और उनके सीने पे घुसों की बरसात शुरू कर दी। गुस्से में होने की वजह से बहुत तेज मार रही थी परी। हुकुमसा को उसका बुरा नहीं लगा, पर परी की आंखों में आंसू देख के उनका दिल कट के रह गया। वो बेचैनी से परी के हाथों को पकड़ के उसको अपने ऊपर खींच लेते हैं और टाइपी हक कर लेते हैं। परी पूरी कोशिश करती है उनके पकड़ से छूटने की, पर वो जितना छूटने की कोशिश करती है उतना ही ज्यादा हुकुमसा की पकड़ उस पे कसती जा रही थी। हुकुमसा प्यार से परी को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, परी मेरी जान, मत कीजिए फिजूल की कोशिश। जितना दूर जाने की कोशिश करेगी उतना हमें खुद के करीब पाएंगी। हुकुमसा की बात को सुन के परी अपना सर उठा के उनको देखती है। परी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, नाक लाल, आँखें लाल। ये देख के हुकुमसा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका दिल उनके सीने से बहुत बुरी तरह से निकाल लिया है। वो बिना कुछ पूछे संभाल के परी को पकड़ते हैं और अपने गोद में उठा के बाथरूम में ले जाते हैं। उसको वॉश बेसिन के पास खड़ा करके नल चालू करके अपने हाथों में पानी लेके उसका फेस वॉश करते हैं। परी भी अब कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। अपने दोनों हाथों में हुकुमसा की शर्ट को कस के पकड़े खड़ी चुपचाप हुकुमसा को देख रही थी। पर हुकुमसा का पूरा ध्यान परी का चेहरा साफ करने में था। चेहरा साफ करके टॉवल से पोंछने लगे। ये सब करते हुए हुकुमसा के चेहरे में जरा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रहा था। सब कुछ हुकुमसा बहुत ही प्यार से कर रहे थे। जब चेहरा अच्छे से साफ हो गया तो परी लपक के उनके गले लग गई। हुकुमसा भी कुछ नहीं बोले और उस पे अपनी पकड़ कस लिए। थोड़ी देर बाद परी बोली, आप बहुत बुरे हैं। ये सुन के हुकुमसा के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो बोले, अच्छा और हमने ऐसा क्या किया है आपके साथ जो आप हमें बुरा कह रही हैं? परी सर उठा के उनको देखते हुए मासूमियत से बोली, आपने हमारी फर्स्ट किस चुरा ली। ये हम अपने पति के लिए कितना संभाल के रखे थे और आप सब बर्बाद कर दिए। ये सुनते ही हुकुमसा के चेहरे की मुस्कान फूट हो गई और उनके चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा। परी को गुस्से में घूरते हुए बोले, और हम कौन हैं? परी पाउट बनाते हुए बोली, आप तो होने वाले पति हैं ना, अभी बने थोड़ी है। ये सुनते ही हुकुमसा के सब्र का बांध टूट गया। परी को दीवार से लगा के उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके एक नजर उसको देखे, फिर उसको होंठों को पीछने की किस करने लगे। इस किस में उनका प्यार नहीं बल्कि अग्रेशन दिख रहा था। परी अब स्ट्रगल करने लगी थी सांस लेने के लिए, जिसको महसूस करके हुकुमसा उसको छोड़ दिए। परी गहरी गहरी सांस लेने लगी। हुकुमसा की सांसें भी तेज थी, पर वो गहरी नजरों से परी को देखते हुए सांस ले रहे थे। थोड़ी देर बाद परी को कमर से पकड़ के खुद से चिपका लेते हैं और सनक भरी आवाज में बोले, आप अब सिर्फ हमारी बीवी बनेगी, राजस्थान की हुक्मरानी सा। फिर अपने अंगूठे को परी के होंठों पे फेरते हुए बोले, हमारा फर्स्ट किस भी आपने चुरा लिया, पर हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जो चीज हम बाद में आपको देते वो अब दे दिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर परी को कमर से पकड़ के ऊपर उठा के उसके कान के पास होंठों को लाते हुए जुनून भरी आवाज में बोले, आज जो हमारे बीच हुआ उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि हम आपको खुद से कभी अलग करेंगे। आज के बाद अगर हमारे सिवा किसी ने आपको नजर भर देखने की, आपको छूने की या सपने में भी किसी ने आपका सपना देखने की गुस्ताखी की, तो महाकाल की कसम वही जिंदा गाड़ दूंगा उसे। इतना कह के उसके कान को हल्का सा अपने होंठों से चूम लेते हैं। फिर सीधा खड़े होके बोले, हमें नहीं पता कब और कैसे, पर आप यहाँ अपने दिल पे पॉइंट करते हुए बस गई। अब आप हमारा जुनून बन चुकी हैं। ये सब सुन के परी शर्म से लाल पड़ चुकी थी और अपना चेहरा हुकुमसा के सीने में छुपा लेती है और वैसे ही बोली, आपके लिए भी ये बात लागू होती है। अगर हमारे बीच किसी लड़की ने आने की कोशिश की तो हम उसका जीना हराम कर देंगे, पर हम सिर्फ उसकी वोट नहीं लगाएंगे बल्कि आपको भी सजा देंगे। ये सुन के हुकुमसा मुस्कुराते हुए बोले, अब तो हम आपके गुलाम बन चुके हैं हुक्मरानी सा, हमारे साथ आपका जब और जैसा जी चाहे कर सकती हैं, हम उफ तक नहीं करेंगे। नाउ आई एम ऑल योर्स माई लव। ये कहने के बाद नीचे झुक के हल्का सा अपने होंठों से परी के होंठों को छू लेते हैं। परी शर्मा जाती है। हुकुमसा उसको गोद में उठाए रूम में लाते हैं
और बेड पे बैठा के खुद उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। परी के हाथों को अपने हाथों में लेके प्यार से चूम लेते हैं और बोलते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। कुछ भी हो जाए आप कभी रोएंगी नहीं, आप किसी का खून भी कर देंगी तो यकीन मानिए हम सब संभाल लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं जान, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं, समझिए आप। ये सुन के परी मुस्कुराते हुए बहुत ही मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। उसकी मासूमियत देख के हुकुमसा को उस पे बहुत प्यार आने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए जल्दी से खड़े हो जाते हैं और परी से बोलते हैं, अब हमें चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वाला काम हम आज ही पूरा कर दे। ये सुन के परी बेड से पिलो उठा के हुकुमसा की तरफ फेंकती है और ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाके खुद को शीशे में देखते हुए अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। हुकुमसा ड्रेसिंग टेबल के पास वाले दीवार के सहारे खड़े होके अपने हाथों को जेब में डाले परी को एकटक नजरों से देखने लगते हैं। परी अपने में मशरूफ कभी कपड़ों को ठीक करती, कभी बालों को ठीक करती। अपने होंठों पे नजर पड़ते ही उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। परी को ऐसे हैरान परेशान देख के हुकुमसा अपनी जगह से हट के तुरंत परी की तरफ बढ़ गए। उसको पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोले, क्या हुआ जान? उनके सवाल पे परी उनकी तरफ उदासी नजरों से देखते हुए बोले, हमारे होंठों को देखिए, क्या कर दिया आप? परी के कहने पे जब हुकुमसा उसके होंठों को देखते हैं तो परी के सुजे होंठों को देख के वो वापस से बेचैन होने लगते हैं। वो परी को पीछे से बाहों में भरते हुए बोले, गलती हमारी नहीं है जान, हम तो नजरों को चुराते थे आपसे ताकि ऐसा ना हो, पर आप ही नहीं मानी। अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर कर दी आपने हमें रोकने में, अब तो इस शेर ने खून का स्वाद चख लिया है। ये कहते हुए वो अपना चेहरा परी के गले में छुपा लेते हैं और चूम लेते हैं और फिर अपने होंठ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, आपने हमारे होंठों को काटा है, देखिए यहाँ। अब जैसे हम इसको छुपाएंगे वैसे ही आप अपने होंठों को छुपाना। ये बोल के वो परी से अलग होते हैं। उसको अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, अपना ख्याल रखेंगे आप, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, शादी के बाद तो हम खुद आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है ना? और एक बात हमारी याद रखिएगा, कभी आंसू नहीं आना चाहिए आपकी आंखों में, समझिए आप। परी हाँ में सर हिला देती है। हुकुमसा परी के माथे पे शिद्दत से अपने होंठों से चूम लेते हैं, जिससे परी की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर दोनों खुद के कपड़ों को ठीक करते हुए रूम से निकल के सबके बीच चले जाते हैं। आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।